मध्य प्रदेश में चुनावी तपिश अभी से ही हाई है। भोपाल में इसकी गर्मी को और देखा जा रहा है। महंगाई और रोजगार के बहाने कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन दिखाया तो बीजेपी ने सदन से गैर हाजिर रहने का आरोप लगाकर कांग्रेस को गैर जिम्मेदार बताया। क्या है इसके मायने, पूरी रिपोर्ट आप देखिए। विधानसभा चुनाव की शुरू हुई रेस। पार्टियों की जमीनी तैयारी हुई तेज। चिलचिलाती धूप में पानी की ये बौछार कांग्रेसी नेताओं को ठंडा करने की बजाय और गर्म कर दिया। दरअसल सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस नेता राजभवन का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस ने रोकना चाहा तो ये नहीं माने, जिसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल करके उन्हें रोकना पड़ा। पुलिस के एक्शन से कांग्रेस के नेताओं में रोष देखा गया। राजभवन जा रहे थे कमलनाथ जी के नेतृत्व में, लाठी चार्ज हुआ और वाटर कैनन हुआ और गिरफ्तार करके यहाँ महंगाई और बेरोजगारी की बात करना क्या गुनाह हो गया है, जिसकी सजा हमको दी गई। लेकिन कांग्रेस सड़क पर लड़ती रहेगी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, रहना विधानसभा में चाहिए, लेकिन किसी ना किसी बहाने केवल हंगामा खड़ा करना अब कांग्रेस का मकसद रह गया है। हालांकि कांग्रेस का यह प्रदर्शन महंगाई और बेरोजगारी को लेकर था, लेकिन सियासी गलियारों में से 2023 का शक्ति प्रदर्शन भी माना गया। तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी दिखाकर कांग्रेस ने एकजुटता भी दिखाने की कोशिश की। देखिए, कांग्रेस पार्टी सदैव कांग्रेस पार्टी के नेता हमेशा जनहित की बात करते हैं और शिवराज सरकार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने हित की बात करती है। वही बात आ गई कि हम अपने बूथों पर जाएंगे, अपनी पार्टी मजबूत करेंगे, लेकिन जनता के लिए क्या करेंगे ये कभी बात नहीं करते। आप देखें, चाहे हमारे नेता कमलनाथ जी देखें, राहुल गांधी जी देखें, हर व्यक्ति, हर नेता कांग्रेस का बात करता हमेशा जनहित के लिए, महंगाई के लिए, रोजगार उत्सर्जन के लिए बात कर। लेकिन भाजपा ऐसी कोई बात नहीं करती है। यही बेसिक अंतर है भाजपा में और कांग्रेस में। और इसलिए एक राजनीतिक दल के नाते उनको चुनाव ही गंभीरता से लड़ना है तो भोपाल की सड़कों पर डांस करने के बजाय वो बूथों पर जाएं। वहां कार्यकर्ता नहीं है उनके पास। जनता को समझाएं कि 20 महीनों की सरकार में हमने जो कुकर्म किए थे, जो अंधकार का राज किया, उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं। इसलिए ये हताशा में कुछ लोग मिलकर अगर खबरों में बने रहने के लिए भोपाल में निकल पड़ते हैं तो बीजेपी के लिए तो चिंतन का विषय नहीं हो सकता है। चुनाव में अभी कुछ ही महीने बाकी है, लेकिन पार्टियों की हलचल से चुनाव जैसा माहौल बन गया है। हर कोई भीड़ के जरिए ताकत दिखाने में लगा है ताकि पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे। दोनों ही राजनीतिक दल, बीजेपी हो या कांग्रेस, के लिए ये चुनाव चैलेंजिंग है, क्योंकि 2018 के जो इलेक्शंस थे उनकी रिजल्ट को अगर एनालाइज करते हैं तो दोनों की स्थितियां कहीं ना कहीं एक जैसी थी। इसलिए वोट शेयर को बढ़ाने पर दोनों पार्टीज फोकस कर रही हैं। युवा, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो यूथ पॉपुलेशन है, बल्कि पूरे देश की यूथ पॉपुलेशन है, इसलिए यूथ पर कांग्रेस फोकस कर रही है। दूसरी चीज अगर देखते हैं भाजपा के पास, तो भाजपा वोट शेयर को बढ़ाने के लिए पन्ना कमेटीज बूथ पर बना रही है, जिससे कि हर वोटर तक वो पहुंच सके। वैसे एक बड़ा सवाल सदन को लेकर भी है, क्योंकि अभी बजट सत्र चल रहा है और बजट के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब हंगामा नहीं हुआ। और जिस तरह के आसार दिख रहे हैं उसमें लगता नहीं कि शांति से पूरा बजट सत्र चल पाएगा। निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है और इस पर पक्ष विपक्ष दोनों को गंभीरता से सोचना होगा। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी अपनी रणनीति पर काम करने में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल पर काम कर रही है तो कांग्रेस पार्टी धरने और प्रदर्शन को लेकर आक्रामक मूड में नजर आ रही है। हालांकि दोनों ही दल युवाओं पर भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में युवा मतदाताओं की संख्या लगभग आधी है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव तो बूथ को मजबूत करने से ही जीता जा सकता है, जिसमें अभी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से 2 कदम आगे चल रही है। हालांकि बीजेपी के नेता ये आरोप भी लगा रहे हैं कि कांग्रेस में संगठन नाम की चीज नहीं है, जबकि कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाकर अपने संगठन के सहारे
एक बार फिर से 2023 का सपना देख रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति में कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा का ये चुनाव मध्य प्रदेश में एक बार फिर से रोचक होने वाला है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें एक खबर तो यह है कि एक सवाल का जवाब तैयार करने में 50,000 रुपए खर्च होते हैं। जनप्रतिनिधियों को इसका ख्याल शायद नहीं है। हंगामे से समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो रही है।